हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या मासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विद्या मासागर पे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, यानी कि आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है। मैं पिछली वीडियोस में कह रहा था कि चैप्टर 3 वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। जो हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर 2 है, और उससे पहले वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। और ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाला सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, यानी कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये आप मान के चल सकते हैं कि आप पेपर में आइगन वैल्यू या फिर आइगन वेक्टर्स का एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये पेपर जरूर आएगा। ठीक हो गया। और जो अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं वो भी उनमें से भी बहुत सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं हमने उन पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनको भी देखिए और वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम यारी वीडियो यानी कि चैप्टर 3 हमारा शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब आप कहेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या होते हैं और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि जो मैंने करेक्टरिस्टिक वैल्यूज लिखे है ना वही हमारा आइगन वैल्यू होता है, यानी कि आइगन वैल्यूज को करेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, देन द मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा i इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A, वेयर I इज द आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, सब बहुत लोग समझ गए होंगे और जो नहीं समझे हम उनको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर n है। n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, यानी कि n क्रॉस n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, और ये लैम्डा जो है कोई स्केलर है, यानी कि जैसे कोई भी कांस्टेंट होता है स्केलर बोले तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो लैम्डा भी एक एनी स्केलर है। देन द मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई, यानी कि देखो a माइनस लैम्डा आई कोई भी जब मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। जब हम a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसे हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए कहेंगे। ठीक है, जहां पर जो आई है सभी को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, जो भी n ऑर्डर की होगी। यहाँ पे तो मैंने 3 क्रॉस 3 की बनाई है, n ऑर्डर की मतलब जिसमें हमें पता नहीं है कि कितनी रो है कितने कॉलम है, n क्रॉस n की, जैसे सेम ये है। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बाय डेफिनेशन, यानी कि बाय एग्जांपल। ऐसे क्योंकि कुछ भी चीज करते हैं जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक हमें वो चीजें समझ में नहीं आती। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो देखिए सबसे पहले लिखा है मैंने लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। यहाँ पर मैंने जो ए वहां है वो एक मैट्रिक्स है हमारी ए आई जे। ठीक है, ए आई जे यानी कि उसमें एलिमेंट होंगे और एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। समझ गए सभी लोग। n क्रॉस n यानी कि देखो क्वेश्चन में जाता है n ऑर्डर का है ये, तो ऑर्डर n दिया है, देखो ये यहाँ पर ऑर्डर n दिया है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है n क्रॉस n, यानी कि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमको निकालना है a माइनस लैम्डा आई। तो देखो a माइनस लैम्डा आई यानी कि a कितना है, देखो ये a वाली मैट्रिक्स ही है, a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n फिर डॉट डॉट an1 डॉट डॉट an2 डॉट डॉट an। ठीक हो गया, ये हमारी एक a मैट्रिक्स है जो कितने ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर की है। ठीक है, माइनस लैम्डा आई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होती है आई, वो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, यानी कि जब उस 1 से हम लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 1 की जगह लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू लैम्डा क्या होता है, लैम्डा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया लैम्डा 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 सब जगह होता है। तो ठीक है, तो मैंने लिखा लैम्डा 0 से इन्फिनिटी 0 तक, क्योंकि सारे एलिमेंट इस रो में लैम्डा के अलावा 0 होंगे, और इसमें 0 फिर लैम्डा 0 0 0 फिर डॉट डॉट डॉट, इसके नीचे को सारे 0, इसके नीचे को भी सारे 0, फिर इसके इधर को लास्ट में जाएंगे जो उसका जो डायगोनल होगा वो लैम्डा होगा। यानी कि अगर 4 क्रॉस 4 की है तो 1 2 3 4, यानी कि जो 4 डायगोनल एलिमेंट होते हैं सिर्फ लैम्डा होते हैं 4, अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और बाकी सब 0 होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, और मैंने लैम्डा आई को सीधे ऐसा कैसे लिख दिया। समझ गए सभी लोग। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। देखो a माइनस लैम्डा ये इतना होता है हमको पता है, तो ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो बीच में माइनस का साइन है, तो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई भी होती हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई हो सकती हैं आपस में, जो 2 मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं। आप जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, कभी भी जो 2 हैं सिमिलर मैट्रिक्स नहीं होंगी, मतलब सिमिलर ऑर्डर की। ये देखो ये n क्रॉस n ऑर्डर की है, ये भी n क्रॉस n ऑर्डर की है, तभी ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये ऐड या फिर सब होती है। अगर ये 2 क्रॉस यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है और ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती, तो ये दोनों आपस में ऐड या फिर सब नहीं होते। ठीक है, क्योंकि
चूंकि यहाँ पर ये 9 इंटू n एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये जो ये दो हैं हमारे क्या होंगे, आपस में माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ गए सभी लोग। तो देखो a माइनस लेमडा ए निकाला हमने, a11 माइनस लेमडा, बाकी सारे ये चीज आ गई। ठीक हो गया। वैसे ही हमने a माइनस लेमडा इसे सारा लिख दिया, जो भी कैलकुलेशन थी वो करके सिंपल सा कैलकुलेशन है वो चीज आ गया। ठीक है। तो मैंने a माइनस लेमडा ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a माइनस लेमडा इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि जो ये हमारी मैट्रिक्स आई हमारी ए की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है। या फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या फिर आइगन मैट्रिक्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक, अब कहेंगे कि जो मेन चैप्टर है आइगन वैल्यूज और आइगन रूट्स, अब उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, a माइनस लेमडा इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a ऑफ डिग्री n। ठीक है। a माइनस लेमडा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आप सभी जानते हैं जिसमें डिग्री डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल एक होता है मोनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1, फिर होता है बाइनोमियल हाईएस्ट डिग्री 2, फिर होता है ट्राइनोमियल फिर जिसमें 3 डिग्री होती है, फिर ऐसे ऐसे करके आते हैं। या फिर पॉलिनोमियल को डिग्री जिसकी डिग्री n होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं लीनियर जिसमें पावर 1 होती है, फिर क्वाड्रेटिक जिसमें स्क्वायर होता है 2 पावर होती है मैक्सिमम, फिर क्यूबिक, फिर ऐसे करके आगे को चलते जाते हैं। ठीक है। क्यूबिक जिसमें 3 पावर होती है। समझ गए सभी लोग। वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब ये कह रहा है कि जो a माइनस लेमडा आई है ना, ये देखो जो हमारा a माइनस लेमडा आई, जब आप इसको सॉल्व खोलोगे, मतलब ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट जब आप खोलोगे तो इसका में कुछ ना कुछ तो आएगा ना मल्टीप्लाई करने में। तो कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है डिग्री n की। अगर यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की होती तो हम यहाँ पर कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अगर 3 क्रॉस 3 की होती है तो लेमडा लेमडा लेमडा, यानी कि लेमडा इंटू लेमडा इंटू लेमडा, ठीक है, आ जाता है लेमडा क्यूब। तो यहाँ पर डिग्री 3 की हो जाती है। अगर 4 क्रॉस 4 की होती है तो 4 डिग्री की हो जाती है। ऐसे करके ये चीज है इसमें। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे इसको। तो लिखिए हमने क्या लिखा, देयरफॉर a माइनस लेमडा इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a। ठीक हो गया। समझ गए सभी लोग। जब हमारे ये जो मैट्रिक्स है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है ए की, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो इक्वेशन आएगी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी ए की ही। समझिए सभी लोग। और द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस लेमडा इज 0 इज कॉल्ड दी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, यानी कि जो और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है हमारी, तो जब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से इक्वेशन बनेगी तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। और जब उसी इक्वेशन से हम रूट्स निकालेंगे तो जो वो रूट्स होंगे वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, यानी कि फिर आइगन वैल्यूज भी कह सकते हैं। आप जो ये रूट से निकलेंगे ना, लेमडा की जो वैल्यू निकलेगी उन्हीं को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। आइगन वैल्यूज कहते हैं, आपको याद रखना है। समझ गए सभी लोग। फिर देखिए क्या है, फिर है द सेट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए, यानी कि स्पेक्ट्रम बोले तो जैसे वेव स्पेक्ट्रम होता है उसमें अलग अलग कलर होते हैं, वैसे ही जो ये स्पेक्ट्रम है वही चीज है। द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम वैल्यूज ऑफ ए, यानी कि जो ए की आइगन वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की अगर 3 वैल्यू आ रही है तो ए की भी ऑब्वियस बात है 3 आएंगे, अलग अलग वैल्यूज आएंगे। ठीक है। तो हम इसे इसके लिए स्पेक्ट्रम ऑफ ए कह सकते हैं। ठीक। फिर देखो इफ ए इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, अगर ए जो है ना वो ए का ही कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट बोले तो आइगन वैल्यू, यानी कि जो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू है वो a है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जब a माइनस ए आई हो जाएगा। ठीक है। a माइनस ए आई, यानी कि जो लेमडा है वो लेमडा इज इक्वल टू a है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब a अगर खुद ही का रूट है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a माइनस लेमडा, लेमडा की जगह हमने a रख दिया तो इक्वल टू a इंटू आई। देखो आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा वही मैट्रिक्स से बनते हैं, यानी कि a माइनस ए हो जाएगा। जब आप एक मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए यहाँ से 0 लिखा। ठीक है हमने। तो अब आप समझ गए होंगे कि 0 कैसे आया, a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 कैसे आया, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है। अगर a खुद की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर a माइनस लेमडा 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमेशा पता चल जाएगा कि a माइनस लेमडा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो हम कहते हैं इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए सभी लोग। तो चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या लिखा, अब हमने लिख दिया कि एक x है नॉन जीरो वेक्टर a में, a नॉन जीरो मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे। 0 तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही जो सेट होगा वो 0 होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 दो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, यानी कि ए की कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइन करेंगे। इफ द लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि जो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे थे n क्रॉस n, अगर उसमें जो लैम्डा है उसका एक रूट है, यानी कि आइगन वैल्यू है वो किसी भी मैट्रिक्स की, तो नॉन जीरो वेक्टर x
देन अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स, तब अगर एक वहां हमने ले लिया कि एक नॉन जीरो वेक्टर है एक्स, तो क्या होगा, तो सच दैट ए माइनस लैम्डा आई, ये हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, हमको पता है। एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो होता है, और एक्स को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो इंटू एक्स कितना होता है जीरो, तो हमने सीधे जीरो लिख दिया, एक स्टेप यहाँ पर गायब कर दिया। जरूरी नहीं भी नहीं उसको लिखना, क्योंकि हमको पता है कि जब जीरो से हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली खुद ही से जीरो हो जाता है। समझ गए सभी लोग। तो देखो फिर जब हम ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स, यानी कि जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई करो या आई से इसको मल्टीप्लाई करो, बात क्या होगी, लैम्डा एक्स ही आना है। एक्स आई इंटू एक्स करोगे तब भी एक्स आएगा, लैम्डा इंटू आई करोगे तब भी लैम्डा ही आना है। ठीक है, तो ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब इस साइड माइनस में इसको ट्रांसपोर्ट करके इधर ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आ जाएगा। समझ गए सभी लोग, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स है उसके आगे एक्स, यानी कि एक्स अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो जो कैपिटल एक्स हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x1 x2। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो x1 x2 x3, और x 4x4 की मैट्रिक्स है तो x1 x2 x3 x4, या फिर आप xyz कुछ भी ले सकते हैं। जितनी क्रॉस की मैट्रिक्स होती है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, आपको जो कांस्टेंट होते हैं एक्स के अंदर, जो कांस्टेंट होते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप 2 लेंगे, 3x3 की है तो 3 लेंगे। ठीक है, समझिए सभी लोग। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ आइगन रूट ए, एक्स इक्वल टू आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो एक्स यहाँ से क्या हमको क्या पता चल गया, तो ये एक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, यानी कि आइगन वेक्टर है ए की। आपको पेपर में घबराना नहीं है, अगर पेपर में आएगा कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालो तो आप निकालोगे आइगन वैल्यू, और अगर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने को आ गया तो आप निकालेंगे आइगन वेक्टर। अगर अभी तो आपको समझ में आ गया, अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि ये चीज है क्या, ये जो भी हमने पढ़ा ये क्या है। तो ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, देखो डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और इसके हमको कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने। कैरेक्टरिस्टिक रूट बोले तो मैंने आपको बताया आइगन वैल्यूज। ठीक है, उसका दूसरा नाम आइगन वैल्यूज भी होता है। तो आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो होता है। अब कहां पर हुआ था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ए माइनस लैम्डा जब ए खुद का मैट्रिक्स है, ए खुद का ही कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है तो ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो होता है, हमें पता है। ठीक है, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो जब ए कितना है, ये है माइनस लैम्डा आई करेंगे तो माइनस लैम्डा 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों, अब कहोगे यार आपने 3x3 की क्यों ली, क्योंकि जो हमारा ए के है ना, जो ये ए मैट्रिक्स है ये भी 3x3 की ऑर्डर की है। पेपर में ये लिखा नहीं आएगा कि ये 3x3 की ऑर्डर की है। अगर यहाँ पर 2x2 की ऑर्डर की होगी तो आप इसमें भी ये जो ये आइडेंटिटी है 2x2 की ही लेंगे। ठीक है, ये हमको ये जो ये आई का जो ऑर्डर है वो ए के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, आप सिंपल से ये समझ जाइए। ठीक हो गया, तो देखो ये मैट्रिक्स तो ऐसी रहेगी, ये सारे इसके एलिमेंट ऐसे उतर गए, माइनस जो ये लैम्डा है अंदर हो जाएगा मतलब, यानी कि माइनस लैम्डा ए लैम्डा ये 0 0 0 0 0 से 0 माइनस लैम्डा लैम्डा ये 0। ठीक है, लैम्डा से 0 0 0 और ये लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस को मैंने भारी रहने दिया। अब मैंने आपको अभी बताया था जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होते हैं, यानी कि देखो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेम ऑर्डर की होती हैं, तब हमारा जो उसमें क्या होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स में होता है। तो सेम चीज वही होगी, तो यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो माइनस लैम्डा 1 2 1 माइनस, ये देखो 0 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 1 2 माइनस 0 2 1 माइनस 0 1 0 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 2 माइनस 0 2 माइनस 1 माइनस 0 1, ये 0 माइनस लैम्डा आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए माइनस करेक्ट ये मॉड ए माइनस, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आपको सभी को डिटर्मिनेंट निकालना आता है, यानी कि ये लिखेंगे सबसे पहले, फिर अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये बचता है हमारा माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 होता है, बीच में माइनस का साइन होता है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने माइनस 1 लिखा, माइनस ये प्लस माइनस प्लस होता है, अभी सभी को पता है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। इसको ऐसा किया तो 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही प्लस 2 जब इसको करेंगे लास्ट वाला तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए सभी लोग, ये हमने डिटर्मिनेंट खोल दिया। फिर जब हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। फिर जब माइनस लैम्डा को ऐसे क्यूब से लिख दिया, प्लस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा यानी कि 6 लैम्डा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो ये -4 आ गया। ठीक है, अब हमने माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया, माइनस को इसके हाथ 0 के यहाँ भेज दिया, तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे सभी लोग। तो देखो अब ये जो है हमको पता नहीं है क्या कहते हैं कि इसके जो परफेक्ट रूट होंगे क्या होंगे। तो जब हम क्यूब वाला होता है, आप एज्यूम करके देख लीजिए
क्या कहते हैं कि सबसे पहले लेमडा की जगह 0 रखना। अगर वो ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर आ गया तो समझ जाना 0 उसका एक रूट है। और अगर फिर 1 रखना फिर 2 रखना, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 0 1 2 3 तक आ ही जाते हैं। कि जब भी आपको अगर रूट निकालना नहीं आ रहा है क्यूब वाले में तो 0 1 2 में से कोई भी एक चीज रखना, आपको जो क्या कहते हैं वो रूट का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से तो मैंने देखा लेमडा इक्वल टू 2 इज रूट कैसे आया, मैंने आपको चेक करके बता दिया। 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस 12 प्लस 4, यानी कि 8 प्लस 4 12 माइनस 12 0 का 0। ठीक है, यहाँ से हमारा जो ये लेमडा इक्वल टू 2 इसका रूट आ गया। समझ गए सभी लोग। देयरफॉर अब हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, क्योंकि ये 3 टर्म है, सिंथेटिक डिवीजन करके इसकी जो हाईएस्ट पावर है हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो 2 लिखा, यहाँ पर एक ऐसा बनाया, ये इसके कोफिशिएंट लिख दिया यानी कि 1 लेमडा क्यूब का, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर का कोई नहीं है तो 0 आ जाएगा, फिर लेमडा का -6, फिर लास्ट वाला 4, यानी कि ये आ गया नीचे 1 का 1 ही उतर जाएगा तो 1 2 जा 2, ये 2 उतरा, 0 प्लस 2 कितना था 2, और 2 2 जा 4, -6 प्लस 4 कितना होगा -2 2 जा -4, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा -2। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर लगाया, फिर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के लेमडा की 2 वैल्यूज निकाल दी, -1 प्लस लेमडा और -1 माइनस लेमडा निकाल दी 2 वैल्यूज, यानी कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स थे या कि जो हमारा आइगन वैल्यूज थे वो हमारे क्या आई, लेमडा इज इक्वल टू 2 -1 प्लस 3 √3 -1 माइनस √3, ये हमारी हो गए आइगन वैल्यूज यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, और अगर इसमें भी हमको अगर आप कहें कि हमको सिर्फ आइगन वैल्यूज निकालना बताया, आइगन वेक्टर निकालना नहीं बताया, तो अगली वीडियो में जो हम करेंगे उसमें आइगन वैल्यूज के साथ साथ आइगन वेक्टर्स निकालना भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, एक बार और देखिए, क्योंकि ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ सकते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। ठीक हो गया, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो बीए बीएससी मैथ्स और ग्रुप वाले हैं आप उनको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक कमेंट शेयर सब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोइए खाना खाने से पहले या फिर कुछ भी काम करने से पहले हाथ धोइए या काम करने के बाद हाथ धोइए। ठीक है, और अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का।